प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर हम डिबेट कर रहे हैं मशरक़ वस्ता के अंदर जिस वक्त जंग चल रही है, गोया कि ईरान एक तरफ, इसराइल, अमेरिका। बट ट्रम्प साहब ने तो जंग शुरू होने के 3 दिन बाद विक्ट्री कहीं क्लेम कर ली थी, लेकिन गुज़श्ता साल के मुकाबले में अब तो 15वें-16वें रोज़ में ये जंग चली गई है और कहा यह जा रहा है कि ये उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और ईरान की जानिब से जो सर स्ट्राइक बैक करने की एबिलिटी है उस पर बड़ी बेहतरी आई है। क्या लगता है, क्या ऐसा कमाल किया है ईरान ने कि इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ वो जब रिटेलिएट करते हैं, गोया कि स्ट्राइक बैक करते हैं, तो अभी तक वो चीज़ों को सस्टेन कर रहे हैं इतने लंबे अरसे तक? देखिए, एक कोई किसी भी वॉर जितनी वो तवील होती जाए उसमें असल फैक्टर आ जाता है सस्टेनेबिलिटी का। तो मेरे ख्याल में जो ईरान के जो स्ट्रेटेजिस्ट थे उनको बिल्कुल इस बात का इल्म था कि अगर ये प्रोलॉन्ग होती है तो हमने इसको कैसे मैनेज करना है। तो ये जो उनकी मैनेजमेंट चल रही थी, आई थिंक दिस इज आउटस्टैंडिंग। इफ्तिखार साहब, ये मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर, सिर्फ एक वो मिलिट्री फ्रंट के ऊपर नहीं कर रहे, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी कर रहे, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी वो कर रहे। और आई एम श्योर कि मुझे इसमें इनको बड़ी होल हार्टेड सपोर्ट जो है चाइना की और रशिया की शामिल है। और लेकिन उसके बावजूद जो अमल दरामद करना वो तो ये लोग कर रहे हैं, एंड दिस इज अमेजिंग। और इसका इम्पैक्ट, जैसे अभी आपने कहा कि जो ट्रंप की तवक्कुआत के कहीं दूर दूर भी नहीं था कि ऐसा होगा। वो तो 4 दिन में, आपने कहा कि वो विक्ट्री क्लेम कर रहा था, खैर अभी तक तो वो ऑब्जेक्टिव ही डिफाइन नहीं कर सका कि उसका वॉर ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन आई एब्सोल्युटली टोटली एग्री कि ईरान ने सरप्राइज किया है इसराइल को, अमेरिका को और बहुत सारे मुल्कों को। जो अब आपने देख उसका इम्पैक्ट देखिए कि बहुत से सर यूरोपियन ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट में देख रहे सर थे, स्विट्जरलैंड ने भी कहा है कि हम जंगी के लिए अपनी फजा इस्तेमाल नहीं करने देंगे जी। और सर इनफैक्ट ये जो आपने रशिया और चाइना की बात की, क्योंकि देखा जाए अगरचे ईरान के पास ना कोई फ़िज़ाइया है, बरी अफवाज भी इतनी को पावरफुल नहीं है, बट मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर सारे रिलाय कर रहे हैं। बट कहा यह जा रहा है कि जिस प्रिसीजन के साथ टारगेट्स को हिट किया जा रहा है, ये कहीं गोया के सैटेलाइट के थ्रू अगर कोई मदद ना मिले तो ईरान की एबिलिटी अपनी तो इतनी है नहीं। तो क्या ये बात इस्टेब्लिश होती है कि कहीं ना कहीं चाइना हो या फिर रशिया हो, जहां से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा रही टारगेट्स के हवाले से, और साथ में वहां से कुछ सपोर्ट भी मिल रही थ्रू सेटेलाइट? मुझे पूरा यकीन है खार साहब कि रशिया, जैसे ट्रंप ने भी कहा था, दूसरे दिन स्टेटमेंट वापस ले रही, लेकिन रशिया डेफिनेटली इनको इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रहा है। और चाइना अपने सेटेलाइट, जो इनका बीटीयू सिस्टम है, जो कि जीपीएस से बहुत बेहतर सिस्टम है, जिसमें टारगेटिंग भी है, जिसमें आप फेक भी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आप फ्रेंडली जहाज को एनिमी जहाज भी शो कर सकते हैं, जिसका एक नतीजा आपने कुवैत में देखा जब इनके 3 वहां पे जहाज गिरे। और आई थिंक उसके बगैर देखिए, आप जैसे आपने कहा कि इनके पास ना फिजाइया है और ना उनके पास कोई आयरन डोम है जिस तरह का है, लेकिन उसके बावजूद जी उनकी जो एक कैपेबिलिटी है स्ट्राइक करने की, जो मिसाइल्स हैं, उसको वो कमाल खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इंटेलिजेंस के और सैटेलाइट की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। और सर फिर हम क्या कहें कि इन वे फिर ये अगर से सीक्रेटली ममालिक ऐसे साथ खड़े हैं ईरान के, तो फिर वो जो कहा जा रहा है कि कहीं एक थर्ड वर्ल्ड का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर हो सकता है कि इधर खड़े ममालिक जिसमें अमेरिका और इसराइल है, वो डेस्परेशन में तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको लगता नहीं कि स्केल बढ़ सकता है इसका? डेस्परेशन में मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह चांस लेंगे कि जहां पे चाइना भी काइनेटिक वॉर में शामिल हो जाए, या नॉर्थ कोरिया शामिल हो जाए, या रशिया शामिल हो जाए। हाँ, ये है कि इस डेस्परेशन में, जैसे वो पीट एग्जिट, जैसे वो जिन्होंने बड़े बड़े टैटूज बनाए हुए काफिर भी वो डिक्लेयर करते हैं, और वो यहूदियों के भी और क्रूसेड्स के भी लगाए हुए हैं, कि ये डेस्परेशन में ये जो बॉम्बिंग स्प्री इनकी चल रही है, इसको बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं हुई। थर्ड वर्ल्ड वॉर, कोई डेस्परेट मोमेंट अगर
मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक उसके ऊपर तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा है इस वक्त अमेरिका के ऊपर भी। नेटो में उसके एलाइज पीछे हट रहे हैं, डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है, और अब कहीं ना कहीं वो बौखलाहट में अपने मीडिया को भी ट्रंप साहब सही जवाब नहीं दे रहे। कल जो सीएनएन के मिस कॉलिंस के साथ जिस तरह उसने बिहेव किया है, आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं। फिर थ्रेट किया है पूरे मीडिया को। हम अपने मुल्क में कई छोटी छोटी बात पे मीडिया के ऊपर पाबंदियों का रोनर होते हैं, वहां पे उसने थ्रेट किया है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, जिस तरह रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं की जिस तरह से हम चाहते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर, आई होप नॉट। बहुत शुक्रिया इरवास रिटायर्ड शाहिद हबीब साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के अंदर भी क्राइसिस की सूरत हाल देखी जा रही है। हुकूमत वक्त कितनी तैयार है, कितनी हमारी एबिलिटी और हमारे पास कैपेसिटी है कि आने वाले वक्त में अगर जंग तवील होती है तो हम इंटरनल क्राइसिस को किस तरह मैनेज करेंगे। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।